मेरे प्रिय भक्तों, मेरी दिव्य कथा को हृदय से सुनो। मैं श्री कृष्ण मथुरा में माता देवकी और पिता वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुआ। कंस के भयंकर अत्याचार से बचाने हेतु योग माया की कृपा से मैं रात्रि में ही नंदगांव पहुंच गया। वहां नंद बाबा और माता यशोदा ने मुझे अपने पुत्र के रूप में अपनाया। वृंदावन की पावन भूमि मेरी बाल लीलाओं का साक्षी बनी। मेरी शरारतें अनुपम थीं। माखन चुराना, गोपियों के मटके फोड़ना और उनकी शिकायतों पर माता यशोदा से डांट सुनना मेरे बचपन का आनंद था। यमुना के तट पर बांसुरी की मधुर धुन से मैं सभी जीवों को मोहित करता था। गोपियों के साथ रास लीला रचाना मेरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाकर इंद्र के अभिमान को चूर करना और पूतना जैसी राक्षसियों का संहार, ये मेरी दिव्य शक्तियों के दर्शन थे। मेरे हर कार्य में धर्म, प्रेम और करुणा का संदेश छिपा था। वृंदावन के वन, उपवन और कुंजों में मेरी लीलाएं आज भी गूंजती हैं। मैंने गायों के साथ चरागाहों में समय बिताया, सखाओं के साथ खेल खेला और उनके साथ मिलकर जीवन के सच्चे आनंद को जिया। मेरी प्रत्येक लीला भक्तों को यह सिखाती है कि प्रेम और निस्वार्थ भक्ति ही जीवन का सच्चा मार्ग है। हे भक्तों, मेरे इस बाल रूप को अपने हृदय में संजो लो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रेम और भक्ति में बंधा हुआ। मेरी लीलाओं का स्मरण करो और मेरे प्रेम में लीन हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा सखा, मार्गदर्शक और रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्तों, मेरी दिव्य कथा को हृदय से सुनो। मैं श्री कृष्ण मथुरा में माता देवकी और पिता वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुआ। कंस के भयंकर अत्याचार से बचाने हेतु योग माया की कृपा से मैं रात्रि में ही नंदगांव पहुंच गया। वहां नंद बाबा और माता यशोदा ने मुझे अपने पुत्र के रूप में अपनाया। वृंदावन की पावन भूमि मेरी बाल लीलाओं का साक्षी बनी। मेरी शरारतें अनुपम थीं। माखन चुराना, गोपियों के मटके फोड़ना और उनकी शिकायतों पर माता यशोदा से डांट सुनना मेरे बचपन का आनंद था। यमुना के तट पर बांसुरी की मधुर धुन से मैं सभी जीवों को मोहित करता था। कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाकर इंद्र के अभिमान को चूर करना और पूतना जैसी राक्षसियों का संहार, ये मेरी दिव्य शक्तियों के दर्शन थे। मेरे हर कार्य में धर्म, प्रेम और करुणा का संदेश छिपा था। वृंदावन के वन, उपवन और कुंजों में मेरी लीलाएं आज भी गूंजती हैं। मैंने गायों के साथ चरागाहों में समय बिताया, सखाओं के साथ खेल खेला और उनके साथ मिलकर जीवन के सच्चे आनंद को जिया।